3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। प्रदेश के ऊर्जा व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला पहुंचे अजमेर। पंचशील नगर स्थित AVVNL कार्यालय में ली रिव्यू बैठक। Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। राजस्थान के ऊर्जा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला शनिवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने पंचशील नगर स्थित अजमेर विद्युत वितरण निगम कार्यालय में विभिन्न कार्यों की समीक्षात्मक बैठक ली। उन्होंने डिस्कॉम और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक भी ली। गौरतलब है कि हाल ही में विद्युत जनित हादसों को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए थे, जिस पर किए गए कार्यों, विद्युत निगम में हाई रिस्क पॉइंटों को दुरुस्त करने आदि की समीक्षा और कार्रवाई की जानकारी लेने ऊर्जा मंत्री खुद अजमेर पहुंचे। पिछले दिनों कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा के दौरान निगम अभियंताओं ने किशनगढ़ से लेकर मकराना तक हाई रिस्क पॉइंट की बिजली लाइनों को तुरंत फुरत में ठीक किया था। यह कार्य अभी भी बाकी है। डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिजली की छीजत को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, साथ ही बकाया राशि वसूल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उनके मुताबिक जल्द ही बिजली कंपनियों को हो रहे घाटे की आपूर्ति कर दी जाएगी। के बारे में समीक्षा ली गई। अजमेर डिस्कॉम ने अपनी छीजत को कम किया है। हमारे यहाँ 15% छीजत जो है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। अजमेर डिस्कॉम ने जहाँ किसी वक्त में 25% से ज़्यादा छीजत होती थी, आज 13.3% छीजत हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 1% यदि छीजत होती है तो उससे 450 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि 25.3 से 13.3 पर आई है, तो ये अपने आप में छीजत को कम किया है। ये डिस्कॉम की तारीफ करनी चाहिए। इसके अलावा किसानों को मैक्सिमम एग्रीकल्चर कनेक्शन दिए गए हैं 60,000 से ऊपर, और दिन में बिजली देने के लिए एग्रीकल्चर फीडर्स वगैरह जो हैं वो अलग किए गए हैं। हम राजस्थान में आने वाले 2 वर्षों में पूरे राजस्थान के किसानों को कोशिश करेंगे कि दिन में बिजली दे सकें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने इस साल ये कहा था कि हम 16 जिलों को दिन में बिजली देंगे। हम 15 जिलों को दिन में बिजली दे रहे हैं, और जैसलमेर को मार्च के अंत से पहले उनको भी हम दिन में बिजली दे देंगे, और अगले 2 सालों में बचे हुए जिलों को दिन में बिजली देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक प्रॉमिस और की थी कि कृषि बिजली की दर में हम 5 वर्षों तक कोई वृद्धि नहीं करेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में कृषि बिजली की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो नियामक आयोग ने बिजली की दरें बढ़ाई हैं वो सब्सिडी के रूप में राजस्थान की सरकार डिस्कॉम्स को दे रही है। प्रतिवर्ष लगभग 16,000 से लेकर 17,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों के लिए राजस्थान सरकार दे रही है। बिजली कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए ही आज हमने काफ़ी निर्देश दिए हैं, और कंपनी की तरफ से भी सुझाव आए हैं। एक तो बकाया जो है बिजली का उसकी वसूली, फिजूल खर्ची पे रोक, अनावश्यक सामान की खरीद पर रोक, और इसके अलावा
जो हमारी ANT लॉसेस हैं, उन लॉसेस को कम करने के लिए प्रयास करना। देखिए, अभी हमने पिछले दिनों में SC लेवल की एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के माध्यम से कोई भी शिकायत कंपनी के बारे में है अथवा किसी कंज्यूमर को कोई शिकायत है, उन्होंने कोई VCR भरी है, तो उसकी सुनवाई SC लेवल तक होगी और उसमें जो निर्णय होगा उसको कंपनी को मानना पड़ेगा। देखिए, ये आपको मैं बहुत ही ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि पिछली सरकार 20-20 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट, मैं तो मेरे जीवन में मैंने पहली बार देखा है कि इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को दिया गया। 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट कोटा, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर में दे दिए गए। अब मेरी अधिकारियों से साफ कहना, यदि ये कंपनियां कहीं पर भी कोई बोनाफाइड मिस्टेक करती है तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और बोनाफाइड मिस्टेक यदि नहीं करती हैं तो फिर हम यदि कोई बिना कारण कोई कुछ काम करेंगे तो वो हाई कोर्ट से कोई स्टे ले लेंगे। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि कंपनी जो है दी गई शर्तों के अनुसार काम करे, कंज्यूमर्स की मदद करे और कंज्यूमर की शिकायतों के ऊपर तत्काल रिएक्ट करके काम करे। ऐसा है कि वैसे तो अजमेर ने अच्छी प्रोग्रेस की है शीजत को कम करने के लिए, लेकिन हमारे जोधपुर और जयपुर डिस्कॉम ने भी 2.5% तक शीजत कम की है और हम लोग आपस में बैठ कर विचार करते रहते हैं, वहाँ पे भी शीजत को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। डॉक्टर BD कल्ला ने जल शक्ति मिशन में दिए जाने वाले केंद्र सरकार के पार्ट को कम करने का ठीकरा भी केंद्र सरकार पर फोड़ा। मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो आके गए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि प्रस्ताव अगर राज्य सरकार जल जीवन मिशन की घोषणा अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने की है। पहले ये जल जीवन मिशन केवल गाँव में चलने वाला था, अब शहरों में भी चलाने की बात कही गई है, लेकिन इसमें मैं प्रेस के माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि 2013 से पहले राजस्थान को जो भी जल आपूर्ति की योजनाएं थी उसमें 90% ग्रांट मिलती थी। अब केंद्रीय सरकार ने 2013 के बाद ये ग्रांट 50% कर दी है, बल्कि जल जीवन मिशन में तो 10% स्थानीय सहयोग, 45% राज्य सरकार का सहयोग और 45% केंद्रीय सरकार। तो ये जो 90 से 45% ग्रांट आई है, इससे राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूं कि जल जीवन मिशन चाहे शहर का हो या गांव का हो, इसमें 90% ग्रांट पहले की तरह मिले ताकि हम राजस्थान में जल की आपूर्ति को ढंग से चला सकें और प्रत्येक गांव और शहर में घर घर कनेक्शन दे सकें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। नई आबकारी नीति के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समझाई गई नीलामी प्रक्रिया। जिले के ई-मित्र संचालक, LAC और साइबर कैफे संचालकों के साथ स्टेक होल्डर भी हुए शामिल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं।
हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे ने बताया कि नई आबकारी नीति को लेकर आज कलेक्ट्रेट के अटल सेवा केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई शराब की दुकानों की नीलामी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिडिंग कैसे की जानी है, इसकी जानकारी देते हुए सभी को समझाया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में ई मित्र संचालक, LAC साइबर कैफे संचालकों के साथ ही स्टेक होल्डर लाइसेंस धारकों को भी शामिल किया गया। उन्हें ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में कैसे भाग लेना है, इसकी भी समझाइश की गई। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन नीलामी में जिसकी ज़्यादा राशि होगी उसके नाम ठेका आवंटित कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें खुलेंगी। इस बार एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देशी शराब की बिक्री की जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। VC रखी गई थी। जो नई आबकारी नीति है उसके तहत जो दुकानों का ई ऑप्शन होने वाला है उसकी जानकारी देने के लिए कि किस तरह से बिडिंग होगी, क्या होगा, वो जानकारी देने के लिए VC रखी गई थी। इसमें ई मित्र और जो LAC वगैरह हैं उनको और साइबर कैफे वालों को भी बुलाया था। हमारा ऑफिस का स्टाफ भी था सभी, और उनको सबको ये बताया गया प्रोसेस क्या होगा, तो वो अपने क्षेत्र में लोगों को बताएंगे। इसमें स्टेक होल्डर जो लाइसेंसी उनको भी हमने आमंत्रित किया था, जो आना चाहें वो आ जाएं और वो जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से उनको बिडिंग लगाएं। सर, जिस तरह से ऑनलाइन है कि एक ही जने ने, जैसे कि वो अभी क्लिक करने वाला है, उससे पहले दूसरे ने क्लिक कर दिया तो क्या रहेगा? भाई जिसकी राशि ज़्यादा है उसका मान्यता होगी। अगर मैंने कम पे किया है और उसी समय किसी और ने ज़्यादा पे कर दिया है तो वो शो होगा। कुछ शराब में गिरावट की सर इस बार जो जगह खुलेगा क्या अप्रैल से? हाँ, 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा बिल्कुल नया। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने निकाली पैदल यात्रा रैली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पुष्कर में गनेड़ा रेलवे फाटक से रामधाम तिराहे तक 3 किलोमीटर की निकली पदयात्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शनिवार को पुष्कर में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गनेड़ा रेलवे फाटक से रामधाम तिराहे तक 3 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों के विरोध व किसान आंदोलन के समर्थन में निकाली गई। पदयात्रा का नेतृत्व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और PCC उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ ने किया। पदयात्रा के रामधाम तिराहे पर पहुंचने पर पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नए 3 कृषि बिलों के कारण खेती किसानी की व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो जाएगी। किसान अंबानी अडानी के खेतीहर मजदूर बनकर रह जाएंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है।
उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। पेट्रोल और गैस के बढ़ते दाम आसमान छू रहे हैं। इससे गृहिणियों और आम जनता पर भार पड़ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार 3 काले कानून लाकर किसानों को और गरीब बनाने पर तुली हुई है। जब देश का किसान ही सुखी नहीं रह सकता तो देश कैसे खुशहाल रह सकता है। उन्होंने मोदी सरकार से तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग की। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। गांधी जी ने पहले दिन से कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, साथ रही है और किसानों के पक्ष में हमेशा आंदोलन किए। और अजमेर जिले में अभी राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री जी, पायलट साहब सभी लोग पधारे थे और किसान ट्रैक्टर रैली पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के रूपनगढ़ क्षेत्र में की गई थी। ऐतिहासिक रैली हुई वो ट्रैक्टर रैली। किसान भी आए, ट्रैक्टरों पर बैठकर आए, ट्रैक्टरों का मंच था। और आज ये पद यात्रा AICC के निर्देश पर और माननीय प्रदेश अध्यक्ष पायलट डोटासरा जी के निर्देश पर रखी गई है। पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर भी पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है ताकि किसानों का हम समर्थन में, किसानों के पक्ष में ये पद यात्रा की जा रही है। मैडम, पेट्रोल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं, किसानों पे भी जोर पड़ रहा है और आम लोगों पे भी। पेट्रोल क्यों, गैस के दाम भी निरंतर बढ़ रहे हैं। 100 का आंकड़ा पार कर चुका है पेट्रोल और 700 से ऊपर गैस के दाम हो चुके हैं। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन्होंने कहा हम महंगाई कम कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे, और महंगाई तो और बढ़ती जा रही है। और इससे गृहिणियों और आम जनता पर भार पड़ रहा है। किसानों को भी पड़ेगा और किसानों पर भी पड़ रहा है। और किसानों को तो और गरीब करने पर तुली हुई है केंद्र की सरकार, क्योंकि जो 3 कृषि के काले कानून लेकर आई है केंद्र की सरकार, हमारी मांग है, आम किसान की मांग है। किसानों ने तो इनसे नहीं मांगा था कि ये काले कानून आप लेकर आओ। कानून न किसानों ने मांगा, न आम जनता ने मांगा, न किसी किसान संगठन ने इनसे मांग की कि हमारे लिए कानून बनाओ। तो फिर कानून क्यों बनाया जब ये कानून किसानों को ही मंजूर नहीं? तो ऐसे कानून का क्या फायदा? हमारी मोदी जी की सरकार से, मोदी जी से मांग है कि ये काले कानून आप वापस लें, किसानों को राहत प्रदान करें, देश की जनता को राहत प्रदान करें। क्योंकि जब देश का किसान ही खुशहाल नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता, तो देश कैसे सुखी रह सकता है? अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स में लोकसभा अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और कर्नाटक के वक्फ राज्य मंत्री की चादर पेश। देशवासियों की समृद्धि और देश में आपसी भाईचारे की मांगी गई दुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।
ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स के मौके पर ख्वाजा साहब की मज़ार पर चादर पेश करने का सिलसिला कुल की रस्म होने के बावजूद आज भी बदस्तूर जारी रहा। शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से भेजी गई चादर लेकर सीनियर डिप्टी चेयरमैन वक्फ कमेटी कोटा से वाहिद कुरैशी अपने डेलीगेशन के साथ अजमेर पहुंचे और उन्होंने ख्वाजा साहब की मज़ार पर फूल चादर पेश कर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संदेश पढ़कर सुनाया। ओम बिरला ने संदेश में कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स के पवित्र अवसर पर देश विदेश में रह रहे उनके अनुयायियों को मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। हमारा देश विविधताओं का देश है, जहां हजारों वर्षों से अलग अलग संप्रदायों, पंथों, भाषाओं और मान्यताओं के लोग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के साथ रह रहे हैं। हमारे संतों, पीरों, फकीरों ने अपने उपदेशों और विचारों के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक विरासत को समृद्ध किया है और देश की सामाजिक एकता को और सशक्त करने का कार्य किया है। उनके शांति और सौहार्द के संदेशों ने हमें अनुप्राणित किया है। इस पावन अवसर पर देशवासियों की समृद्धि और देश में आपसी भाईचारे की भावना में वृद्धि की कामना करते हुए आप सभी को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्पीकर ओम बिरला जी द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के आस्थाने पर चादर पेश किए। परसों उन्होंने चादर वहाँ से रवाना की थी और उसके साथ ही उन्होंने उनका संदेश लेटर भी भेजा है कि हमारे देश के अंदर अमन शांति कायम रहे, ऐसी दुआ ख्वाजा साहब की बारगाह के अंदर पेश की जाए। अकीदत के फूल और चादर के साथ पेश हुए हैं, जो अभी हम पेश करेंगे। चादर में कौन कौन आया आपके साथ? चादर में एक प्रतिनिधिमंडल उनका पूरा आया हुआ है यहाँ पे। उन्होंने ये कहा कि प्रतिनिधिमंडल हमारा जा रहा है, मगर चादर ओम बिरला साहब, स्पीकर साहब की तरफ से ही पेश की जा रही है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से भेजी गई चादर जम्मू कश्मीर मंडी व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी शमशीर अहमद लोन अपने साथियों के साथ लेकर अजमेर पहुंचे। लगभग 250 लोगों का एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर से दरगाह पहुंचा, जिन्हें खादिम सैयद गुलाम रसूल चिश्ती ने जियारत कराई और दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से फूल चादर पेश करने के बाद उनका संदेश भी सुनाया गया। कहाँ से आए हो, पूछिए। आज आपने उनकी चादर पेश की है, क्या दुआएं लेकर आए हैं? मैं सबसे पहले हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ, शमशीर अहमद लोन, स्टेट जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मेरे ये तमाम साथी जो मेरे साथ आए इस वक्त, जो आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, हम तकरीबन 35 साल से अपने पीरो मुर्शिद सैयद गुलाम रसूल चिश्ती के यहाँ आकर ठहरते हैं। तो अल्लाह के फजल करम से राजस्थान की पब्लिक जो है, यहाँ के लोग जो हैं बड़े मीठे प्यारे लोग हैं। इनका मेल मिलाप, जितने भी ज़ायरीन बाहर से आते हैं, मेहमान लोग आते हैं, बड़ा अच्छा उनके साथ सलूक किया जाता है। आज हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के थ्रू पूरे हिंदुस्तान को, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि जो आपने हमारे यहाँ स्टेट जम्मू व कश्मीर में गवर्नर मनोज सिन्हा को भेजा है, आज उनकी तरफ से उन्होंने ये चादर ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर के दरबार पे ये भिजवाई है। उनकी तरफ से ये चादर हम यहाँ अर्पित करना चाहते हैं। तो मैं ये दुआ करना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे इस मुल्क भारत के लिए, कि अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन, सुकून, चैन और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा कायम और दायम रहे और यह मुल्क फूले फले। यह मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान, ख्वाजा गरीब नवाज कि हिंदुस्तान की धरती है। इन्होंने जब हिंदुस्तान पे आकर कदम रखा तो इन्होंने अमन, पैगाम, सलामती का सबक दिया। हम नफरत नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सभी भाई भाई मिलकर रहें, हर एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द समझे। अपने जम्मू कश्मीर के लिए मैं बिलखुसूस ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी में इनके आस्थाने पर यह दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान के समेत हमारे जम्मू कश्मीर में जो हम 30 साल से इस मिलिटेंसी में पिस रहे हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की वसादत से वहाँ अमन, सुकून, शांति और अमन, शांति और अमन चारा बहाल हो। आपके साथ कौन कौन और कितने लोग आए हैं? मेरे साथ तकरीबन 3-4 गाड़ियां, जिसमें एक गाड़ी में 35 लोग आते हैं। मेरे ये साथी हैं जिसमें शबीर अहमद वानी हैं, सीनियर टीचर है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, मोहम्मद यूनुस खान हैं, व्यापार मंडल के वहाँ प्रेसिडेंट हैं जम्मू के। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं की ओर से भेजी जा रही चादर के बीच हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में कर्नाटक के हज एवं वक्फ राज्य मंत्री BZ जमीर अहमद और समाज सेवी अयूब खान की जानिब से भेजी गई चादर गरीब नवाज के दरबार में पेश की गई। कर्नाटक से आए डेलीगेशन ने यह चादर खलील अहमद की सदारत में खादिम सैयद सलीम बना के जरिए दरबार औलिया में पेश की। इस दौरान सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। शाहजहानी मस्जिद में दुआ का प्रोग्राम हुआ। अकीदतमंदों और डेलीगेशन मेंबर्स की दस्तारबंदी कर तबर्रुक पेश किया गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सूफीज़म का ये मिशन अल्हम्दुलिल्लाह एक भाईचारगी का पैगाम दे रहा है, क्योंकि मस्जिद को मुसलमान, मंदिर को हिंदू, गिरजाघर को ईसाई, लेकिन यहाँ देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर ख्वाजा का मेला लगाए हैं। ये मेला रोज़ाना चलता है। ख्वाजा गरीब नवाज की शान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आंध्र प्रदेश से मैलावरम वसंत वेंकट कृष्ण प्रसाद, जो वहाँ के रुकने असम्बली है, उनके जानिब से आज चादर पेश करने के लिए आए और वहाँ के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब को और वहाँ के आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए कामयाबी की दुआ मांगना, और जितने भी आए हर देश के, ये पूरा भारत अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के शहंशाह सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज है। पूरा भारत अमन अमान के साथ रहे, तरक्की में रहे, और ख़ास करके आंध्र प्रदेश जो अभी अभी नया आंध्र प्रदेश बना है, तो आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए ख्वाजा इंदल वली अताए रसूल की बारगाह में दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों को खुशहाली के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज की अताएँ, ख्वाजा गरीब नवाज की देन, ख्वाजा गरीब नवाज की नज़र करम से हिंदुस्तान में हर कोई भाईचारगी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा की बारगाह में पेश। भारत और अफगानिस्तान के बेहतर ताल्लुकातों के साथ दुनिया में अमन चैन शांति की मांगी गई दुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। महान सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें सालाना उर्स में पहली मर्तबा अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी की ओर से भेजी गई अकीदत की चादर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान एम्बेसी से आए 7 सदस्यीय दल ने ख्वाजा की बारगाह में पेश की। सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष खादिम सैयद सलमान चिश्ती की सदारत में डेलीगेशन ने अफ़गानिस्तान से लाई गई फूल और चादर दरगाह में पेश कर दुआ की। भारत में अफ़गानिस्तान के राजदूत ताहिर कादरी ने शनिवार को दरगाह के आताही नूर में आयोजित महफिल में शामिल होकर राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी द्वारा भेजा गया पैगाम पढ़कर सुनाया। इसके बाद ख्वाजा की बारगाह में फूल चादर पेश कर भारत और अफ़गानिस्तान के बीच बेहतर ताल्लुकातों की दुआ मांगी गई। खादिम सैयद सलमान चिश्ती ने अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन को ज़ियारत कराकर सभी की दस्तारबंदी की और तबर्रुक भेंट कर दोनों देशों के बीच दोस्ती का रिश्ता कायम रहे, ऐसी दुआ मांगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल,
अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। Thank you so much. Well, as you know, that Afghanistan and India have a very near relationship with each other from ancient time to now. So we have a very close culture ties and have a thousand of culture similarity with each other. So because of that, Afghanistan President Mohammad Ashraf Ghani send it give it a privilege to us and honor us to bearer of a very high position from Afghanistan government, Mohammad Ashraf Ghani, President of the Islamic Republic of Afghanistan, a message and the chadar, a holy chadar that he sent it to the Ajmer Sharif, that today we bring it here and that's very good for both countries. अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence, Bank Colony, चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। सांबर लेक दरगाह शरीफ में झंडे की रोशनी के साथ उर्स का आगाज। हजरत ख्वाजा हसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का औपचारिक आगाज 27 फरवरी से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अकीदतमंद आने की किया करते हैं तदबीरें, यह दर वह दर है जहां पर बदल जाती है तकदीरें। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर के कुल के मौके पर आज 6 रजब को दरगाह हज़रत ख्वाजा हसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आगाज़ हो गया। सांभर दरगाह शरीफ के मुख्य द्वार पुरानी धान मंडी पर छोटू अगवान ठेकेदार के हाथों से उर्स का झंडा फहराया गया। दरगाह स्थित महफिल खाने में फातिहा ख्वानी हुई और मज़ार पर चादर चढ़ाकर दुआ मांगी गई। इस अवसर पर दरगाह मस्जिद के इमाम गयूरुल हसन उस्मानी ने दरबार ख्वाजा हसामुद्दीन में दुआ की और हमारे मुल्क में अमन शांति, कौमी यकजहती, भाईचारा कायम रहे। दरगाह कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल हमीद कादिर ने बताया कि कोविड-19 की सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए उर्स में आने वाले ज़ायरीनों की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष नदीम कुरैशी द्वारा सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खादिम सैयद अल्ताफ़ अहमद ने सबको ज़ियारत कराई। आपको बता दें कि हज़रत ख्वाजा हसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह का 702वां उर्स 27 फरवरी से शुरू होगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हिंदुस्तान के रूहानी बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज
का उर्स संपन्न हुआ, जिसको हमारी ज़बान में कुल की रस्म कहा जाता है। इस कुल की रस्म के दिन सांबर शरीफ का उर्स का आगाज़ होता है और झंडे की रस्म अदा की जाती है। आज झंडे की रस्म बाबू खां अगवान साहब की जानिब से झंडा पेश किया गया है। आज से उर्स का शुरुआत हो गई है, विधिवत शुरुआत हो गई है। आज जो है अभी फातह खानी होगी, उसमें देश की खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी जाएगी और तमाम जो साहबान या ज़ायरीन आए हुए हैं उनको अमन, अमान, खुशी और उनकी मुराद की मांग की जाएगी। सर उर्स कब से कब तक चलेगा सर? उर्स जो है 11 रजब से 14 रजब यानी 27 फरवरी से 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। सर कोविड को लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? जो सरकार ने गाइडलाइन की है, जो हमारी दरगाह कमेटी और खाजिम साहब उस गाइडलाइन को पूरा फॉलो कर रहे हैं। मास्क वगैरह या जो दूरी है उसका जितने भी कोई प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में उसका पूरा पालन किया जाता है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। किसान महाम पंचायत दूदू के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव महरिया ने किसानों के लिए खेतों में उठाई आवाज, तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग के साथ आंदोलन की दी चेतावनी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान महापंचायत के दूदू ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव महरिया ने केंद्र सरकार के विरुद्ध काले कानून को हटाने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन चालू करने के लिए किसानों को समझाया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उपज की मांग का गारंटीशुदा कानून बने। किसान मौसम की मार के कारण दूदू के खेतों में कच्चा चना काटकर मजबूरी में बेचने को विवश हो रहे हैं। किसान इतने दुखी हैं कि वे अपनी पीड़ा किसे बतावें। किसानों की सभी समस्याओं का समाधान करते हुए केंद्र सरकार को काले कानून को वापस लेना चाहिए, जिससे किसान अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज पहली बार मौका मिला है कि ऐसा जो चैनल जो एक गांव स्तर पर आया है और गांव खेतों में देखने आपने हमारी मांगे सुनी है, किसान के बारे में आपने इन बहन भाइयों से पूछा है। पूछने के बाद में आपको ये पता लगा है कि इन्होंने ये कहा कि हमारी उपज का पूरा पेमेंट हमारे को नहीं मिल पाता है, ना हमारे को समर्थन मूल्य मिल पा रहा है, न पूरा जो कच्ची फसल ये जो हम लेके बेच रहे हैं ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि पक्की हुई फसल का भी हमारे को भाव नहीं मिलता तो कच्ची फसल हमें मजबूरी में देनी पड़ रही है। पर आज ये लगा कि एक ऐसा चैनल मीडिया जो राजस्थान में एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक ये आवाज़ पहुंचा रहा है कि राजस्थान में दूदू विधानसभा क्षेत्र में न बीमे का पेमेंट मिल पाया, न उपज का पूरा भाव मिल पा रहा है, न पानी की पूर्णतः व्यवस्थाएं हैं। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी माँ बहनें और आपने इस समय मजबूरी में देख के हमारा एक आगे तक आवाज पहुंचाई है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers,
नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। गार्गी पुरस्कार एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूदू में हुआ वार्षिक उत्सव का आयोजन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। दूदू में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय गार्गी पुरस्कार एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह व वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूदू विधायक बाबूलाल नागर रहे। वहीं अध्यक्षता प्रधानाचार्य रवि दायमा ने की। कार्यक्रम में विधायक बाबूलाल नागर ने बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार वितरित किए। नागर ने बताया कि हम सब के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि अब हमारी बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं और दूदू के साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर रही हैं। कार्यक्रम में एसडीएम राजेंद्र सिंह, विकास अधिकारी ताराचंद, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक शर्मा, सरपंच संघ अध्यक्ष भंवरी देवी, दूदू सरपंच कमलेश देवी, उप सरपंच अमित जोशी, भामाशाह कैलाश चौधरी, रवि चौधरी, भागचंद भाकर, रामकरण खींची, सरपंच गणेश डाबला, शाला विकास समिति दूदू के सदस्य महबूब नागोरी, इमरान खान मंसूरी, पवन जैन, इश्तियाक अहमद, गोवर्धन सांठीवाल, कैलाश शर्मा, रामदन धाबाई, सरपंच मांगीलाल मीणा सहित विद्यालय के प्राचार्य व अभिभावक मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। बच्चियों में जो हमारे सेकेंडरी में 1517 बच्चियां हैं, उसमें 132 बच्चियों को गार्गी पुरस्कार में सफल हुई है। लेकिन ये बड़ा मामला नहीं है। ये हमारी बच्चियां 132 आई हैं, उनको तो उनके लिए तो बधाई का मामला है, लेकिन संख्या के अनुसार ये बधाई का मामला नहीं है। आप 1517 बच्चियों में 132 गार्गी पुरस्कार मिले। कितना परसेंटेज हमारा रिजल्ट रहा, कितना परसेंटेज बच्चियों को मिलना चाहिए था। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पुनः आपसे कह रहा हूँ, आपके वार्षिक उत्सव चल रहा। सरकार ने शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम चालू कर दिया है, उन्होंने आपका कार्यक्रम दे दिया है। आप हमारे सब अध्यापकों से, प्रधानाचार्यों से, सबके साथ समन्वय कि ब्लॉक स्तरीय गार्गी पुरस्कार समारोह इन बच्चियों को सम्मानित करते हुए हम मना रहे हैं। आपके विद्यालय का आज वार्षिक उत्सव भी आपने रखा है। सीबीओ साहब ने आपके ब्लॉक की स्थिति के बारे में भी अवगत करवाया है। इस अवसर पर हमारी बच्चियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये वो 132 हमारी इस दूदू की वो बच्चियां हैं जिन्होंने 75% या 75% से ज़्यादा अंक लाए। हम गौरवान्वित करते हैं इन बच्चियों को सम्मानित करते हुए। एक दौर था, एक जमाने में था, महिला शिक्षा के मामले में पूरा मुल्क पीछे हुआ करता था। आज क्वांटिटी और क्वालिटी का जमाना है। आज हमारी बच्चियां
बच्चों से आगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। किसानों के समर्थन में कांग्रेस का पैदल मार्च, बैलगाड़ी ने चंद कदमों पर चलकर छोड़ा साथ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अजमेर में भी कांग्रेसियों ने निकाली पैदल मार्च रैली। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आज पैदल मार्च रैली का आयोजन किया गया। पैदल मार्च रैली के जरिए मोदी सरकार से तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। निवर्तमान शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि 3 महीने से किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों का आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस किसानों के समर्थन में अंत तक लड़ाई लड़ेगी। आज अजमेर में विशाल पैदल मार्च निकालकर जय जवान जय किसान और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रैली निकाली गई है, क्या उद्देश्य है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार किसानों के समर्थन में हर जिले में स्तर पर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो पैदल मार्च के रूप में हम किसानों के लिए समर्थन कर रहे हैं और मोदी जी से बार बार मांग कर रहे हैं कि मोदी जी आप अपनी हटकर्मिता छोड़ दो और इन तीनों काले कानून को जो है हटा के और वापस किसानों को जो है राहत दें। भाई किसान 3 महीने से सड़कों पर पड़ा हुआ है और 3 महीने से सड़कों पर खड़े होने के बावजूद भी जो है किसान की किसी बात को सुन नहीं रहे हैं। आपने जो कॉरपोरेट कंपनियों के लिए अपनी एक कमाने की मंशा बना रखी है, उन लोगों के विकास की बात कर रहे हैं आप। देश में किसान जो हमारा अन्नदाता है उसकी बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। तो इस स्थिति में कांग्रेस पूरा समर्थन में, कांग्रेस आखिरी समय तक जो है अपने पूरी ताकत के साथ इस बिल का विरोध करेगी जब तक बिल नहीं हटेगा। पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती ने बताया कि किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में जैसे नारे लगाते हुए कांग्रेस के समस्त संगठन, जिसमें शहर जिला कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई पदाधिकारियों सहित निगम के वर्तमान कांग्रेसी पार्षद शामिल हुए और सभी ने मोदी सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश का इजहार करते हुए जल्द से जल्द किसानों को राहत देने के लिए तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। बाहिती ने तो यहां तक कह दिया कि यदि केंद्र सरकार को हिंसा की घटनाएं रोकनी है तो तीनों कानून जल्द से जल्द वापस ले। आज किस संदर्भ में रैली निकाली गई है, क्या? किसानों के समर्थन में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सड़क पर है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रोग्राम है, उसके आह्वान पर पीसीसी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में ये हर जिले स्तर के ऊपर है और हमारी ये मांग है कि काले कानून सरकार वापस ले और जब तक सरकार किसानों से समझौता नहीं करती है कांग्रेस पार्टी ईंट से बजा करके इनका साथ देगी। और मैं तो मोदी जी से मांग करता हूँ कि इससे पहले कि देश में अनारकी फैले या और ज़्यादा हिंसा फैले इसमें आंदोलन में, उनको होश में आकर के किसानों से बात करनी चाहिए और समझा करके वापस लाना चाहिए अपने कानूनों को, ताकि आंदोलन समाप्त हो। किसानों के समर्थन में निकाले जा रहे पैदल मार्च में कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं के लिए एक बैलगाड़ी का प्रबंध किया गया
ताकि पैदल ना चलना पड़े। लेकिन मदारगेट से बैलगाड़ी पर सवार डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, निवर्तमान जिला अध्यक्ष विजय जैन, पार्षद नरेश सत्यावना, वैभव जैन आदि कांग्रेसियों के वजन से बेहाल बेचारा बैल भी ज़्यादा दूर तक नहीं चल सका और चूड़ी बाजार से पहले ही बैल ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। बैल को चारा खिलाकर जैसे तैसे बैल के मालिक को उसे वापस सौंपा गया। इसके बाद सभी नेता पैदल मार्च पर निकले। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। करीबन 1.5 महीने से चल रहा है और मोदी सरकार की आगे नहीं खुली अभी तक। इसलिए कांग्रेस ने आह्वान किया है कि हम किसानों के साथ हैं और जब तक काला कानून वापस नहीं लेगी हम किसानों के साथ रहेंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। मास्क से कोरोना ही नहीं दूसरी बीमारियों से भी होता है बचाव। अभी लापरवाही नहीं बरतने की समझाइश, मास्क का किया वितरण। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा मास्क लगाओ अभियान चलाया गया। लॉयन राजेंद्र गांधी ने बताया कि अभियान के तहत वैशाली नगर की विभिन्न कॉलोनियों में आम जन को मास्क वितरित करने के साथ ही मास्क लगाकर ही कार्य करने या बाहर जाने के लिए समझाया गया। जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे उन्हें मास्क देकर हमेशा मास्क लगाए रखने की अपील की, क्योंकि मास्क सिर्फ कोरोना से ही नहीं बचाव करता अपितु वायु प्रदूषण और दूसरी बीमारियों को होने से भी रोकता है। कोरोना बचाव के लिए वैशाली नगर, राजीव कॉलोनी, आतेड़, माकड़वाली रोड, पंचशील, झलकारी बाई स्मारक आदि क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। 120 लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। क्लब सचिव लॉयन गजेंद्र पंचोली ने बताया कि मास्क लगाने, आपस में बात करते हुए उचित दूरी रखने, बार बार हाथ धोने, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने सहित अन्य सावधानियां बरतने की अपील की गई। इस अवसर पर लॉयन राजेंद्र गांधी, लॉयन आबा गांधी, लॉयन गजेंद्र पंचोली, लॉयन राजेश बोरा सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड,
वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जैसा कि सभी को विदित है कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना काल के अंदर तो हम लोगों ने बहुत काम किया, लोगों को मास्क बांटे, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों को ऐसा लगने लगा कोरोना चला गया है, तो लोग मास्क लगाने छोड़ रहे हैं। और इसलिए हमने पुनः ये कार्यक्रम चालू किया है लायंस क्लब अजमेर पक्षीराज की तरफ से। और मास्क खाली ये कोरोना से बचाव ही नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ ये प्रदूषण से भी आपको रोकता है। जो जहरीला धुआं जो हवा में जो फैला हुआ है उससे आपको बचाव करता है। इसी कड़ी में हमने आज आतेड़ स्थित कच्ची बस्ती के अंदर मास्क का वितरण किया है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।